am Pooja and today I'll tell you 10 things that I've completely stopped buying. So these are the 10 things जो कि शायद मैं पहले लेती थी और मुझे लगा कि शायद लेना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा या फिर ये यूजलेस है या फिर स्किन के लिए अच्छा नहीं है या फिर एट टाइम्स वी ग्रो आउट ऑफ ट्रेंड्स. So let's get started with the list. The first thing that I've completely stopped buying is makeup removing wipes, wet wipes or any kind of wipes. So I'll tell you one thing, एक टाइम था जब स्पेशली मैंने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब शुरू किया था जब मैं वाइप्स के बिना रह नहीं सकती थी. आई यूज्ड टू रिमूव ऑल माई मेकअप विद वाइप्स. मुझे लगता था दैट्स द ओनली वे ऑफ रिमूविंग योर वाटरप्रूफ मेकअप. बट देन आई रियलाइज्ड ओवर टाइम कि जब वाइप्स से अपना फेस वाइप करते हो, जो वाइप्स यूज करते हैं अपने फेस पे, तो जो फेस के पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं. एंड इफ यू आर ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन गर्ल लाइक मी, देन गर्ल लेट मी टेल यू दोज आर योर वर्स्ट एनिमीज. बिकॉज वाइप करते ही जैसे ही वो पोर्स ब्लॉक होंगे, आप जब स्क्रब वगैरह करोगे तो कुछ पोर्स जो हैं वो तो ओपन हो जाते हैं बट जो रह जाएंगे आपको एक्ने जरूर निकलेगा. सो वाइप्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन. अ लॉट ऑफ वाइप्स हैव फ्रेग्रेंस इन इट व्हिच इज वेरी वेरी बैड फॉर योर स्किन. एंड थर्डली वाइप्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. सो हम सब के लिए अच्छा है कि अगर हम सब वाइप्स को बिल्कुल साइड ही कर दें, जो कि मैंने बिल्कुल साइड कर दिया अपनी लाइफ से. नेक्स्ट थिंग जिसको मैंने खरीदना बिल्कुल छोड़ दिया है वो है क्यूटिकल ऑयल, नेल सॉफ्टनर, कुछ भी ऐसे टाइप की चीज़ें. नेल सॉफ्टनर वो क्या होता है? एनीहाउ, सो जो क्यूटिकल ऑयल और ऐसे टाइप के ऑयल्स होते हैं या फिर क्रीम्स होते हैं, मैंने बिल्कुल 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 छोड़ दिया है. नॉट दैट कि मैं पहले बहुत ज़्यादा लेती थी, बट आई डिड ट्राई वंस एंड आई रियलाइज डूड ये तो मतलब बेसिक ऑयल ही है ना. तो मैं कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हूँ. और अगर आपको लिटरली इन सब में से कुछ नहीं करना तो ईजीएस्ट है यार, अपने बॉडी लोशन को ही लगा लो ना थोड़ा सा, एंड इट रियली 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 वर्क्स. अगर आपको अपना नेल बेड क्लीन करना लोग उसके लिए भी अलग से क्रीम लेके आते हैं, बट गाइज कोई भी क्रीम हो आपके घर पे वो हमेशा अच्छा वर्क करती है. और अगर आपको बिल्कुल कुछ ना समझ आ रहा हो तो द ईजिएस्ट थिंग इज टू गेट अ वैसलीन पेट्रोलियम जेली. इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आपको लिप्स भी लगा सकते हो, मैं इसको हमेशा अपने कास्टर बर्न से भी लगाती हूँ, नेल्स में भी लगा सकते हो, अपनी आई लैशेस पे लगाओगे तो लैशेस ग्रो होती हैं, जो कि मैंने एक्चुअली ट्राई किया एंड इट वर्क्स. आई वुड सजेस्ट कि मैंने तो अपनी लाइफ से क्यूटिकल ऑयल्स को बिल्कुल बाहर निकाल दिया है. आप भी प्लीज मनी वेस्ट ना करें और जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी क्रीम कोई भी लोशन, उसी को लगा लीजिए. इट विल वर्क. ओके, द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई हैव नेवर बॉट और मैं कभी नहीं लूंगी वो है एक ब्रश क्लेंजर. तो आई डू नॉट गेट द पॉइंट, लाइक आपको अपने ब्रशेस को वॉश करने के लिए एक अलग से शैम्पू या लिक्विड या कुछ भी क्यों चाहिए? आई मीन doesn't make sense to me. So मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा तो बेबी शैम्पू ले लेती हूँ या कोई भी शैम्पू जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो आप वही ले लीजिए. और अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा ड्राइंग है तो जस्ट ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल टू द मिक्सचर. उसके अंदर ब्रशेस को डिप करके रख दीजिए एंड देन जस्ट वॉश देम. बिलीव मी, यू डू नॉट नीड ऑल दैट फैंसी ब्रश क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. मैंने नहीं लिया है, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी अपने पैसे उन पर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. आई हैव सजेस्ट यू टू डू सो. ओके, अनदर प्रोडक्ट जो कि मुझे पहले जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था तब ऐसा लगता था कि भाई इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा. बट आई हैव बीन डूइंग माई मेकअप फॉर आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 6 years नाउ. एंड आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करिए, शेमलेस प्लग पूजा मतलब 09. एंड आप देखिए मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह करती हूँ इंस्टाग्राम पे मेकअप रिलेटेड और भी बहुत चीज़ों वाले. अभी तक मैंने एक भी बार आई शैडो प्राइमर नहीं लिया है. आई एक्चुअली डू नॉट प्राइम माई आईलिड्स बिकॉज माई आईलिड्स आर सो ऑयली. सो इफ आई ट्राई एंड पुट टू मच देयर इट्स जस्ट गोइंग टू लाइक यू नो क्रीज. सो व्हाट्स द पॉइंट. एंड आई फील कि अगर आपको एक्चुअल में प्राइम करना है, इट्स द बेस्ट वेज. आप अपना कंसीलर लगाइए, उसके ऊपर एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लीजिए एंड द बेस इज रेडी. मैंने अब तक आई शैडो प्राइमर नहीं लिया है एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट वन. I don't know. Right now, this is what I feel. I might just end up trying once because सब कुछ अपनी लाइफ में एक बार तो ट्राई करना चाहिए. But this is something that I do not waste my money on और मुझे नहीं लगता कि मैं रेगुलरली अपने मनी इस चीज़ पर डालूंगी. So I would suggest you the same. आपको अगर रोज़ मेकअप करने के लिए प्राइम करनी है लैशेस, so अगर आपको रोज़ अपने आईलिड्स प्राइम करनी होती है, just use your foundation, use your concealer and it will work. Alright. सो नाउ कमिंग टू अ प्रोडक्ट जो मुझे लगता था कि भाई इंडिया में क्यों नहीं मिलता, बिकॉज आज से 5-6 साल पहले प्रोडक्ट नहीं मिलता था, विच इज़ अ ड्राई शैम्पू.
तब तक मुझे ऐसा लगता था ओ माय गॉड इट इज सच अ गेम चेंजर। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लाइक फाइन एंड स्ट्रेट, अब थोड़े से कलर करा के थोड़े से ड्राई हो गए, बट माई हेयर आर वेरी फाइन एंड स्ट्रेट। और मुझे लगता था भाई कितनी बार हेयर वॉश करूँ, तो मुझे लगता था ड्राई शैम्पू होना बड़ा ज़रूरी है। देन आई आस्क्ड माई मासी हु लिव्स इन लंडन टू गेट मी अ ड्राई शैम्पू, शी गॉट इट फॉर मी। आई डिड नॉट यूज इट दैट मच, बट मुझे लगा भाई ऐसे कैसे, आई विल ट्राई मोर। सो आई वेस्टेड मोर मनी, आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गेट मी, ही गॉट मी लाइक 2 these big spray cans of the body shampoo. Did I say body shampoo? I meant dry shampoo. So मैंने dry shampoo मंगा लिया and I was like okay, I'm just gonna wash my hair once a week. But dude, you just do not need a dry shampoo. मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा। होता क्या था कि जब मैं ड्राई शैम्पू लगाती थी मुझे बहुत इचिंग होने लगती थी, मुझे लगता था कि आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड, मुझे हेडेक होने लगता था। सो आई जस्ट थॉट कि जब हेयर गंदे हो रहे हैं, जब स्कैन करना हो रहा है, तो बेटर है ना कि मैं उसे वॉश ही करूँ। वाई टू जस्ट पुट समथिंग ऑन इट एंड स्टॉप द ऑयल फ्रॉम सीपिंग आउट, आई वुड रादर जस्ट वॉश इट बिकॉज दैट इज व्हाट माई हेयर नीड्स। सो आई वुड से कि ड्राई शैम्पू मैंने तो खरीदना है बिल्कुल बंद कर दिया है। इफ इट वर्क्स फॉर यू अमेजिंग, बट आई डोंट फील इट्स अ प्रोडक्ट दैट like everybody needs. Alright, now coming to the next product, which is nail polish. So I love using a nail polish and I used to buy like एक बारी में जाके भाई 10 and I have so many of them. I realized कि जब हम बहुत सारे shades ले लेते हैं nail polish के और बड़े सारे आसपास वाले shades लेते हैं तो वो use नहीं होते, तो it is better कि हम nail polish कभी कभी लें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट शेड्स लें और होल्ड तो बिल्कुल ना करें। सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटली स्टॉप बाइंग नेल पॉलिशेस, जो मेरे पास हैं मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी एंड मैं कभी भी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। तो जो भी मेरे पुराने नेल पॉलिशेस हैं जो मुझे लग रहा है आई कैन सेव देम, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा थिनर डाल के एंड शेक करके उनको यूज़ कर लेती हूँ, वो जनरली ठीक ही होते हैं। सो या नेल पॉलिश इज समथिंग जिसके ऊपर मैंने पैसे खर्चने बिल्कुल बंद कर दिए हैं एंड आई वुड से कि एक्सपेंसिव और डिज़ाइनर या बहुत एक्सपेंसिव नेल पॉलिश तो भाई बिल्कुल मत लीजिए। इट इज समथिंग विच इज जस्ट करो लाइक कितना हफ्ता मैक्सिमम में वॉश हो ही जाना है। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू रियली वांट नेल पॉलिशेस डिफरेंट कलर्स लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव मत लीजिए और टॉप कोट ज़रूर लीजिए जिससे कि वो नेल पॉलिशेस रहें। ऑल्दो आई हैव स्टॉप बाइंग नेल पॉलिश। Okay, while we are on the topic of nails, let me tell you the next point, which is random beauty services. Okay, तो अगर आप मेरा Instagram feed देखेंगे then you will realize that I do work with Urban Company for their like basic services like waxing and stuff. But in my real life and also on my Instagram, I have completely stopped using random beauty like सर्विसेज। सो पहले मैं अपने नेल्स, मुझे एक शौक चढ़ा था नेल एक्सटेंशन करवाने का। मैंने 3 या 4 महीने नेल एक्सटेंशंस कराए एंड ओ माय गॉड दे ओनली लुक गुड। और उनके साथ काम करना आई मतलब मैं बेसिक डेली जॉब्स करने सीख गई थी विद माई नेल्स, बट एट टाइम्स कभी उन पर लगता है तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा नेल ही उखड़ के बाहर आ जाएगा। व्हेन आई गॉट रिड ऑफ देम माई नेल बेड्स वाज like completely spoiled, कुछ भी ठंडा गर्म इतना ज़्यादा लगता था मेरे नेल बेड पे। So I decided I am not going to go in and get these random beauty services done. आप अपना बेसिक करवाइए and that is it। और मैं तो बेसिक भी नहीं कराती हूँ ऑनेस्टली, मैं अपनी 2 महीने से वैक्सिंग खुद कर रही हूँ और मैं पहले भी खुद ही करती थी। I mean I am the kind of person who goes to the salon, I would say maximum twice a year। पेडिक्योर मुझे नहीं याद मैंने सैलून में इससे पहले कब करवाया था। आई थिंक मैंने अपनी शादी जो कि आज 2 साल होने वाले हैं उससे उस पूरे 2 साल के पीरियड में एक बार सैलून में पेडिक्योर करवाया है। एंड आई थिंक द मैक्सिमम सर्विस आई लाइक टू गो इन फॉर इज कभी कभी हेयर वॉश करवाने, आई मीन वो भी मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। बट वरना थ्रेडिंग इज समथिंग दैट आई लाइक, एटलीस्ट मेरी आईब्राउज थ्रेड कराना। अदरवाइज रैंडम ब्यूटी सर्विसेज के लिए आई एम सॉरी डूड, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई मनी ऑन रैंडम ब्यूटी सर्विसेज। आई वुड रादर डू इट माई सेल्फ एट होम and save the cat. Okay, another thing on which I have completely stopped wasting my money. Okay, completely stopped wasting my money is gimmicky collaborations. Okay, so let me explain. हर ब्रांड हर महीने हर कुछ दिन बाद किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ या XYZ के साथ तो कोलैबोरेट करेगा ही। एंड द एड्स आर पुट आउट इन सच अ वे कि हम जाएं और वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद लें। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल मत खरीदिए। इफ़ यू लव समबडी जस्ट गो एंड गेट व्हाटएवर यू नो यू फील लाइक गेटिंग, बट हर पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में से कुछ ना कुछ खरीदना, हर पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए कुछ ना कुछ बाय करते रहना इज समथिंग दैट आई कंप्लीटली स्टॉप।
पहले क्या होता था, XYZ सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन आई होता था, एक चीज़ ले लेती हूँ इसमें से एंड यू एंड अप स्पेंडिंग सो मच मनी। तो ये जितनी भी गिमिकी कोलैबोरेशंस आते हैं, ये सब आते हैं, इन सब में मैंने पैसा खर्चना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गर्ल, सेव योर कॉइन एंड पुट इट टुवर्ड्स थिंग्स जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। एंड रियली आई विश कि ये चीज़ मैंने आज से अपने 8-10 साल पहले की होती, वेयर आई वाज ऑल अबाउट लाइक होर्डिंग स्टफ। तो आज मैं हैप्पीली enjoy कर रही होती इन्वेस्टमेंट्स को। एनी हाउ आई हैव लर्न अ लॉट आउट ऑफ दैट फेज ऑफ माई लाइफ, सो नॉट cribbing at all. But please do save your money and do not spend it on all the collaborations that you see on the internet, on the TV, on your like whosoever, on Instagram, wherever. Please do not spend your money on everything. You do not need all those products in your life. Okay, and the last 2 pointers are all about shopping in sale. So I have completely stopped shopping for things which are not my size. Yeah. Alright. So I know I'm not the only one. I hope there are others also who used to make this mistake. But मैं क्या करती थी, सेल लगी है, I was like, oh I love this. Maybe ये थोड़ा बड़ा है, but you know मैं इसे ठीक करा लूँगी. Maybe ये थोड़ा छोटा है, maybe इसे खुलवा लूँगी. And I used to buy things in wrong sizes. I mean, come on. I used to buy things in wrong sizes and they used to just collect dust in my closet. So I have decided I'm not going to do that. I will buy things only that give me pleasure, that look good on me, that fit well. Okay, so I have decided I'm not going to buy things which do not fit me well or are in the wrong sizes, because eventually I never wear them. So I've completely stopped buying things in wrong sizes. Lastly, I have completely stopped shopping in sale for useless things. So I know a lot of us are guilty of doing this. Whenever there's a sale going on, हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, you know what, maybe I need this thing, maybe मैं इसको ना ऐसे पहन लूँगी, maybe मुझे ना उस दिन ज़रूरत पड़ेगी, या we just end up convincing ourselves कि नहीं मुझे चाहिए या मैं यूज़ कर लूँगी, although हमें ना हमारे कॉन्शियस को पता होता है that you do not need this, girl. And with that, I complete the list of 10 things that I've completely stopped buying, and by saving my money on these things, I can actually invest it in places जहाँ से मुझे या तो अच्छा रिटर्न मिले, या उन चीज़ों पे जिनको मैं एक्चुअल में यूज करके एंजॉय कर पाऊँ. आई होप यू एंजॉय द वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप ऐसी किन चीज़ों पे पैसे सेव कर रहे हैं जो कि आपको लगता है बहुत बहुत जरूरी है, एंड मे बी हम सब भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इंक्लूड कर पाए. सो दैट वाज टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज गाइज लाइक कर दिया करो प्लीज. Like the video, comment below and subscribe guys. I was just checking my analytics. I'm not a very huge channel, but analytics मैं देख रही थी अपने, and I realized that 80% of people who watch my video do not subscribe. Like, क्यों यार? Please subscribe to my channel, ring the notification bell, and do watch my other videos as well. And yeah, I guess I'll see you in my next video. Bye.